सो हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है हुंडई। या हुंडई द ग्रेटेस्ट मैक्सिमम द मोस्ट ओवर रेटेड और द मोस्ट बस्ट आईपीओ वी कैन से टिल हिस्ट्री। ऐसा कह रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू क्रॉस इट्स लिमिट विच हैज़ बीन सेट बाय द LIC, द मोस्ट वर्थ आईपीओ इन इंडिया टिल डेट। जैसे हमने देखा LIC का IPO आया था 21,000 करोड़ वर्थ एंड इट वाज द हाईएस्ट टिल डेट। बट इसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है हुंडई IPO ने एंड इट इज़ एस्टिमेटेड इट इज़ वर्थ 28,000 करोड़, जो कि आने वाला है एक्सपेक्टेड बाय नवंबर। सो शुड वी रियली इन्वेस्ट इन दैट? शुड वी सेव मनी टू इन्वेस्ट इन IPO ऑफ हुंडई? लेट्स नो, लेट्स फाइंड आउट। सो सबसे पहले अगर हम बात करें LIC की, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? लेट्स फाइंड आउट, जो पता चलेगा टिल नवंबर। बट द थिंग इज, जो LIC का IPO आया था इट वॉज सेट अप बैंड बिटवीन 950 रुपीज़, बट इट वॉज सेम, इट वॉज द मोस्ट हाइप IPO टिल देन इन 2022 एंड पीपल वर क्रेजी लाइक LIC LIC LIC। जिसको शेयर मार्केट का नॉलेज भी नहीं है वो भी LIC में अप्लाई कर रहा था। सेम हैपन विद LIC, पेटीएम, जोमेटो। हाँ, बट क्या हो रहा था? इफ़ वी सी द ट्रेंड ये IPOs का, हाँ, बट स्टिल इंडियन रिटेलर्स हैव नॉट केम आउट फ्रॉम द मिस्टेक। ये सारे IPOs फेल्ड IPOs है, बट द मोस्ट फेल्ड IPO वी कैन से टिल डेट इज द मोस्ट बस्ट द मोस्ट हाइएस्ट LIC IPO वर्थ 21,000 करोड़। अगर हम बात करें 2022 में ये IPO आया था एंड द प्राइस which was set for the IPO was around 950 rupees. People ने भर भर के इन्वेस्ट किया इस IPO में. That time we came to know how much Indians have money. Just the amount which was blocked in Indian rupees by the bank for those 2 to 3 days. It was like huge. It was crazy. हाँ, तो मतलब इंडियंस have भर भर के पैसा है ये IPO में डाला था. सेम क्या ये हुंडई में होने वाला है? क्या ये ओवर सब्सक्राइब होगा, अंडर सब्सक्राइब होगा? ये हमें पता चलेगा नवंबर में. बट अगर हम LIC की बात करें तो 950 रुपीज़ का ये प्राइस बैंड सेट हुआ था, लेकिन ये लिस्ट हुआ 865 रुपीज़ में. हाँ, एंड अभी इन 2024 जनवरी के महीने में उसने अपना जो प्राइस बैंड का लिमिट था उसको बीट करके आगे गया. मतलब यू इमेजिन, अगर जिसने IPO में इन्वेस्ट किया था एंड अगर उनको लकीली या अनलकीली हम बोल सकते हैं LIC के केस में कि IPO अलॉट हो गए थे, उनको अप्रोक्स 2 साल लगे उनको खाली पैसा अपना रिकवर करने में, उसके बाद उनका प्रॉफिट. एंड अगर जिन्होंने लॉकडाउन के बाद में जिन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया है, जो यंग इन्वेस्टर्स है, जो यंग रिटेल इन्वेस्टर्स है मैक्स, उनमें इतना पोटेंशियल या व्हाट वी से ड्यूरेशन जो होल्ड कर सकते हैं अपने शेयर्स, अपने इन्वेस्टर्स. सो दे आर बेसिकली नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. उन्हें जस्ट क्विक मनी चाहिए रहता है. सो आर दे like again repeating the mistakes by investing in this so called high burst IPO Hyundai? We'll don't know, but the same thing is going to happen again. Now अगर हम देखें कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो ओला इलेक्ट्रिक का IPO अभी अभी आया था. अगेन इट वाज अ फील्ड IPO. आप अब जाके उसका प्राइस चार्ट चेक कर सकते हैं. उसका ट्रू पोटेंशियल भी अराउंड 45 to 50 रुपीज़ का बाइंग है. मैंने बोल के रखा था, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द ओला इलेक्ट्रिक IPO एंड यू आर थिंकिंग द आगे का फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, या यू कैन इन्वेस्ट इन ओला इलेक्ट्रिक IPO. बट सी अराउंड 45 to 50 rupees, that 45 to 50 rupees is the best. But I will again say कि in discuss with your financial advisor or the chartist and get his consultation before investing. So अगर हम देखेंगे नवंबर में मार्केट कैसा रह सकता है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है. बैंक निफ्टी अराउंड 55,000 टच कर सकता है, अभी ऑलमोस्ट कर दिया है अगर जब तक ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगा. निफ्टी भी अगर हम देख सकते हैं 25,000 के ऊपर जा चुका है. एंड या इट्स अगेन ऑल टाइम हाई है. इट्स हाई टाइम कि अभी एक प्रॉफिट बुकिंग आने मतलब देख सकते हैं हम अगेन नवंबर महीने में अगर ये एक्सपेक्टेड है. एंड वी डोंट नो हाउ दिस वॉर्स विच आर करेंटली गोइंग लाइक रशिया यूक्रेन, देन ईरान, इसराइल, हजबुल्ला, लेबनान, ये कितना एस्केलेट होगा वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. अभी के लिए हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि ये वॉर थोड़ा और एस्केलेट हो सकता है.
which can be a negative for the market for the short term. We don't know ये war कितना लंबा चलेगा. So depending, first, the it is overhyped, it is overbust. Second, markets are at all time high. Third, geopolitical tensions. Fourth, the November May, we don't know what will be the scenario. There are elections, American elections coming, Maharashtra elections are coming. So there is increased volatility. So I will better suggest ki don't invest in IPO. Keep your funds ready. Let the share get list. You never know, it can get, there is a 90% probability that ये शेयर भी अंडर लिस्ट हो जाए. सो हम वेट करेंगे ये लिस्ट होने के लिए. लेट द मार्केट सेटल, थोड़ा ये सारा वोलाटिलिटी कम हो जाए. आई नो पीपल विल से कि वोलाटिल मार्केट में ही प्रॉफिट मतलब पैसा कमा ज़्यादा सकते हैं. Yeah, so but this video is particularly about for those whose longer time frame horizon for investment, at least 2 to 3 years. I know that is also not a very big long term, but yeah, comparatively than all the youngsters investors. So 4 5 parameters. First, check the market conditions during November. Second, check the geopolitical conditions. Third, also the competition, also check the competitors analysis and also the industry trend during November. हो सकता है November, it's a festive season, car sales can get a boost around that time. So the financials can be a little inflated. As we all know, the festive season, it's good for all the companies. So हमें ये सारा पैरामीटर्स चेक करना है बिफोर इन्वेस्टिंग इन द IPO. Eventually, yeah, the company is good for the long period of time, but अगर आपका listing gain का motive है तो little dicey that you will get sufficient returns from the LIC from the Hyundai IPO, like the people were expecting during LIC IPO. Same जैसा Hyundai में expect कर रहे हैं, which the expectations can go down. I don't think you can get some premium listing in that. So instead, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गो फॉर सम सेफर IPOs like the NTPC Green IPO. It's also one of the hypest IPOs, but this scenario, ये थोड़ा safe IPO है rather than the Hyundai Electric. Also, their future perspectives, the financials are greater. So yeah, I'll try just again suggest have a word with your financial advisor or a consultant before investing. These are my views over this IPO. So comment down what you think कि ये IPO like LIC, नाइका, जोमेटो, पेटीएम जैसे एक फील्ड IPO जाएगा या एक बम्पर लिस्टिंग देगा. Comment down your views and let me know how can I improve my videos. Yeah, have a profitable day guys. Let's come into profits everyone. जो लॉसेस में आई होप सारे प्रॉफिट्स में आ जाए, प्रॉफिट और प्रॉफिट बनते जाए. ये वी ऑल आर ट्रेडर्स, वी ऑल आर इन्वेस्टर्स, वी ऑल वांट कि हम भाई लोग सब प्रॉफिट्स कमाएं. थैंक्स.